आपत्ति नहीं होती तो उस पर स्टे मिल जाता है। बहुत सारे आपके पड़ोस में भी कई बार ऐसे वाद विवाद आ जाते हैं जिसमें नॉर्मल कोर्ट स्टे दे देता है, बाद में पता चलता है ये पार्टी है, ये मामला है, हर कोई स्टे तो कोई लेके आ जाता है किसी प्रकार से। अब कोर्ट को जिस आधार पे स्टे मिला है उन चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, एनसीटी वहां पे अपना रिप्लाई फाइल कर रही है और वहां पे काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी और वहां पे केस चलेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि वहां का जो केस है, चाहे हिमाचल का है चाहे पंजाब के मामले में है, चूरू से बिल्कुल राम राम बिल्कुल भी, चाहे पटना हाईकोर्ट का मामला हो या फिर महाराष्ट्र से हो, चाहे यूपी से हो, अन्य जितने भी राज्य हैं उनका सबका मामला जो निपटेगा वो सुप्रीम कोर्ट से निपटेगा। और सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर चुका है राजस्थान। राजस्थान के साथ आप सभी लोगों के, बीएड धारियों के साथ एनसीटी भी अपना लगभग आर्ग्यूमेंट वगैरह तैयार कर रही है। सारा चीज रिप्लाई फाइल करके लगभग मंडे या ट्यूसडे तक एनसीटी भी रिप्लाई फाइल करते हुए इस केस में पहुंच रही है। कई लोग सोच रहे थे कि जल्द से जल्द बीएड वाली सुनवाई कब करवाएंगे। बीएड वाली सुनवाई पहले करवाने की इच्छा थी, लेकिन हमारे जो सुपर सीनियर है मुकुल रोहतगी जी, उनकी टीम वगैरह उन्होंने जो सजेशन किया जिस आधार पे, उसी आधार पे हम सुनवाई करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले या दूसरे वीक में सुनवाई हो जाएगी, निश्चित तौर पे आप रहे तो दूसरे वीक में लगभग तय है हमारी सुनवाई होने की। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को साझा करने जा रहा हूं, मैंने आपको 7 तारीख का कहा था कि जो पूर्व पिटिशनर है, पूर्व याचिका करता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रदेश कार्यालय में पहुंचा दे या फिर व्यक्तिगत तौर पे या फिर अन्य जो भी सोर्स है उस आधार पे आप पहुंचा दे, ताकि सभी युवा साथियों को ऐसा जो हाईकोर्ट में थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। तो लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि अब जो महत्वपूर्ण बात है जिस पे हम काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता हो तो 2018 की एक भर्ती थी, आराम से सुनिए, जिसमें एडिशनल वाले कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया। बीएड वालों को भी इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो सकता है कि एक बार भर्ती, क्योंकि ये केस लंबा चलेगा, केस 2 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए, 6 महीने चल जाए, तो हो सकता है अंतरिम रूप से भर्ती प्रक्रिया में बीएड वालों को शामिल करने का आदेश दे दे कोर्ट अगर भर्ती प्रक्रिया में बीएड वालों को शामिल करने का आदेश देता है तो कोर्ट ये कह दे कि इन जो याचिका करता है उनको शामिल कर दिया जाए भर्ती प्रक्रिया में अगर शामिल होते हैं तो सरकार जल्द से जल्द भर्ती करवाने की कोशिश करेगी। और उन्हीं के आधार पे उन्होंने क्या किया, पिछली बार नियुक्तियां हो गई थी और नियुक्तियां आज तक चल रही है, उनका फिक्सेशन हो गया, स्थायी हो गए और उनकी प्रोबेशन पूरा हो चुका है। बाद में कोर्ट ने एडिशनल वालों को बाहर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बाहर नहीं हुए क्योंकि उनके फेवर में अब सरकार आ गई। ऐसे ही बीएड वालों के साथ भी हो सकता है। तो मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि आप जितने भी युवा साथी हैं वो किसी भी प्रकार से निश्चित तौर पे टेंशन फ्री रहे। आप जितने भी युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग इस बात को समझे कि ज्यादा से ज्यादा याचिकाकर्ता अवश्य बने। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। एक आपका याचिकाकर्ता बनने से यह है कि कल को अगर इस प्रकार का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से कि एक बार इनको भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को शामिल करवा दिया जाए तो आप शामिल हो जाएंगे। आप लोगों को एग्जाम भी दिलवाया है तो निश्चित तौर पे इसमें शामिल भी करवाएंगे। हमारी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है, एकजुट के साथ काम कर रही है। इसी एरिया में हम फोकस करते हुए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम इसमें काम कर रही है। दूसरी बात, आपका हर चीज का जो आपका जो भी जिस प्रकार से जो सहयोग किया होगा उसका, हर पैसे का, हर सहयोग का, हर आपका श्रम का, उसका हिसाब आप लोगों के सामने समक्ष रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी उन्हीं सहयोग से ही एडवोकेट की इनकी फीस वगैरह फाइनल होती है, जिस प्रकार से हम एक अच्छे एडवोकेट की टीम उतार पा रहे हैं और आगे भी उतारेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण आप लोगों से बात मैं वापस समझाना चाहता हूं कि पिछली बार जब भर्ती में एडिशनल वालों को बाहर कर दिया था तो कोर्ट में अंतरिम आदेश हुआ इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करवाने का। भर्ती प्रक्रिया में सरकार कभी भी अपनी भर्ती को रुकवाना नहीं चाहती है, अंतरिम आदेश करवा देती है। एक बार अगर आप आदेशित हो गए
तो भर्ती में शामिल हो गए, तो फार्म भर गए, तो रिजल्ट आ गया तो आपको नियुक्तियां हो गई तो फिर कोई बाहर नहीं कर सकेगा। एक बात। दूसरी बात, इस जो मामला है, इसका जो नियम है, इसमें जो आरटीआई जो लगाई गई है, जिस प्रकार से बातें निकली है, जो धारा 8 में स्पष्ट तौर से जिक्र किया गया है, और इसके साथ साथ एनसीटी की जो धारा 29(1) है, जिसमें एनसीटी स्पष्ट तौर से एनसीटी अपना नियम बना सकती है और एनसीटी को नियम में एमएचआरडी या शिक्षा मंत्रालय गाइड कर सकती है, और इसी नियम के लिए शिक्षा मंत्रालय ने गाइड किया है। और इसके साथ साथ जो अन्य मामले हैं, अब कईयों को तो देखो पेट में मरोड़े चलेंगे, बीएसटीसी वालों को, जब बीएड वाले साथ आते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर इनको मरोड़े चलने दो, मुझे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, जितने भी युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग साथ दीजिए। साथ इसमें सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, सुपर सीनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट की जो टीम है, इनमें से एक जो से मैंने आपको बताया था, नरेश जी कौशिक लगभग पिछले 14-15 सालों से यूपीएससी के मामले देख रहे थे, और इसके साथ साथ नरेश जी कौशिक पिछले 15 सालों में 1 साल नरेश जी कौशिक केवल यूपीएससी के मामले ही नहीं, उन्होंने एनसीटी की तरफ से भी वकालत की है कुछ समय के लिए, काफी सीनियर है, एज्ड है। दूसरी बात, हमारी तरफ से मुकुल रोहतगी, आप लोगों को बताया था, काफी नामी है, अभी जो शाहरुख खान के बेटे का जो विवाद था उसमें भी कर रहे थे, उन्होंने पैरवी की थी, और इसके अलावा अब हमारी तरफ से केस में उन्होंने बहस में शामिल होंगे। तीसरी जो बड़ी बात यह है, बहुत सारे युवा साथी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, नई फर्स्ट ग्रेड की भर्ती अगले महीने तक इसके लगभग नोटिफिकेशन आने की लगभग संभावना है। और 2016 गणित विज्ञान के बारे में जो युवा साथी मेरे से जानना चाहते हैं, एक स्पेशल आप लोगों को इस पे मैं लाइव भी करूंगा और इस पे आप लोगों को सारी चीजें साझा भी करूंगा। और एक बात और महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर जो व्यक्ति जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इनमें जो अलग अलग प्रकार की बातें कही थी, और उन्होंने इस विवाद को कोर्ट में जिस प्रकार से गुमराह करते हुए बीएड के खिलाफ कार्य किया था, उन सब का तोड़ होगा। आप लोग निश्चित रहे, पहली हियरिंग में हम इस प्रक्रिया पे, पहली ही हियरिंग में या तो बीएड वाले शामिल होंगे या इस भर्ती प्रक्रिया पे ही स्टे आएगा, क्योंकि जो लेवल प्रथम की जो कहानी थी, जिसमें लेवल प्रथम में बीएड वाले का जो काम है, उसमें हमारा काम होगा और बीएड वाले शामिल होंगे। निश्चित तौर पे आप लोग साथ रहे, एकजुट रहे, और जो हमारे एडवोकेट का जो पैनल है जिस प्रकार से जुड़ के साथ आएगा, आप लोग निश्चित तौर पे रहे। हालांकि हमारे विपक्ष ने भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और मंडे या ट्यूसडे को एनसीटी की तरफ से भी कोर्ट में केस पेश कर दिया जाएगा। और जो कई लोग जिस प्रकार से दाव चला रहे थे, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग बातें कर रहे थे, उन सबको मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, दोस्तों आप लोग एकजुट होइए। मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट से विवाद आगे लंबा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पे स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में तभी अंतरिम आदेश वगैरह हो सकता है किसी ना किसी प्रकार से। और दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें, साझा नहीं किए, आप लोग वेट करें 3 या 4 दिनों का, अधिकतम 3 और 4 दिनों का। सभी युवाओं को इस बात को समझाए, एकजुट करें, और ये कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि हम आपके साथ है। ज्यादा से ज्यादा इस बात को युवा समझे कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी न किसी प्रकार से यह आदेशित कर देता है कि यदि पिटिशनर को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें, तो जो हाई कोर्ट ने पिटिशनर को अलाउ किया था, सरकार ने क्या किया,
सभी को शामिल कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार अब सभी को अलाउ नहीं करेगी, केवल पिटिशनर को कर सकती है। तो इस बात को समझे, आप सभी पिटिशनर जरूर बने, और जो पूर्व पिटिशनर है वो भी याचिकाकर्ता बन जाए। मैंने आपको टाइम दिया था 7 तारीख तक का, उससे भी आगे आप समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप बने, पिटिशनर जरूर बने, वरना पूर्व पिटिशनर आप रिस्पोंडेंट में आ जाएंगे, यानी विपक्ष में आ जाएंगे, आपको हाईकोर्ट का निर्णय स्वीकार्य माना जाएगा। इसलिए इस बात को समझते हुए, और सभी का एफिडेविट लगेगा, यह भी बात ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट में उस चीज के संदर्भ में सभी का एफिडेविट लगेगा। तो आप इस बात को समझे कि जो भी व्यक्ति है वो इस मामले के साथ साथ पिटिशनर जरूर बने, पहले बने हुए थे। आप लोगों का सभी के लिए जो भी चीज की जानकारी है, इस पेज पे आपको ऊपर नंबर दिए हुए मुकेश जी के, देवेश जी से संपर्क करें। और इसके साथ साथ जितने भी युवा साथी है, वो बीएड वाले का जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम का, इस पे लिंक डाला हुआ है, या आप लोगों को सर्च करना है BED1ST। BED का मतलब बीएड फर्स्ट, बीएड फर्स्ट के नाम से आप टेलीग्राम पे ग्रुप डाले, ग्रुप को सर्च करें। और दूसरी बात दोस्तों, हमारी टीम मेहनत कर रही है, एकजुट तैयारी कर रही है। आप लोग निश्चित तौर पे YouTube पे ये वीडियो डाल दिया जाएगा, इसके बाद में इसको डाउनलोड करके डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी समझे, अपनी एक टीम बना के कार्य करे और ज्यादा से ज्यादा युवा को जोड़े। देखो दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से ही ये चीजें, हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है, केवल राजस्थान ही नहीं, पंजाब के भी जितने भी युवा साथी है वो उनका सहयोग अपेक्षित है। किसी प्रकार के फेक अकाउंट वगैरह, इस प्रकार के कई नंबर वगैरह कई आपको कॉल करे तो उनसे गुमराह नहीं होना है। 2 नंबर मैंने आपको ऊपर साझा किया है, 2 नंबर हैं मुकेश जी छिंपा और देवेश जी, इनके द्वारा बताए हुए ही नंबरों पे आप लोगों से किसी भी प्रकार के फेक अकाउंट से बचना है, लोगों से बचना है। और इनसे ही आप कोई भी अगर जानकारी साझा करनी है, इनसे ही आप साथ जुड़ के काम करें। और मैं आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूं। हमारी एक टीम पूरे दिल्ली में काम कर रही है। मंडे तक आप लोगों को कई चीजें आप लोगों को साझा की जाएगी। निश्चित तौर पे आप जुड़े रहे। कई प्रकार के आरटीआई साझा की जाएगी, कई प्रकार के नोटिस साझा किए जाएंगे और कई प्रकार की बातें हैं जो हालांकि मैं लाइव में इसलिए साझा नहीं करता क्योंकि अपना विपक्ष भी हमें देखता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अब एक योद्धा बन के काम करें, केवल कार्यकर्ता या अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करके पिटिशनर बन के ये हो गया हो जाएगा देखा जाएगा, वो चीजें जरूरी है कि आप योद्धा बने, हर व्यक्ति का मुंह तोड़ जवाब दे और साथ दे। मंडे तक का आप वेट करें, आप लोगों को एक बेहतरीन चीज आपको लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा। और जितने भी युवा साथी है वहां तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति तक पहुंचाए। आप सभी मेरे से जुड़े, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और कई जो भौंकने आ जाते हैं उन कुत्तों को भी जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।